अब तक कई लोग ये मानते आ रहे हैं कि गॉडजिला धरती पर सिर्फ संतुलन बनाने के लिए आता है। ये धरती पर तबाही मचाने वाले हर बड़े से बड़े खतरे से लड़ने और उसे मार भगाने को तैयार रहता है। इसी ने पूरे शहर को बचाने के लिए अपने से भी ज्यादा ताकतवर काइजू किंग गिदोरा से जा भिड़ा और अंत में किसी तरह से उसे मारने में कामयाब रहा। पर हम इंसान हर बार ये बात भूल ही जाते हैं कि ऐसा तो बस मॉन्स्टर वर्स का लेजेंडरी गॉडजिला ही करता है। क्योंकि बात करें दूसरे गॉडजिलास जैसे कि सिन गॉडजिला या गॉडजिला अर्थ की, तो इससे बड़ा दुश्मन इंसानों के लिए शायद ही कोई हो। और अब तो इस लिस्ट में एक और भी गॉडजिला शामिल हो चुका है जो बड़ी ही बेरहमी से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि उसके साथ उसका भविष्य को ही रौंद डालता है। हम बात कर रहे हैं गॉडजिला -1 की। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह गॉडजिला -1 की एंट्री मॉन्स्टर वर्स में हो जाए और उसे रोकने के लिए लेजेंडरी गॉडजिला उसके सामने प्रकट हो जाए। क्या इस धरती को -1 नामक संकट से बचा पाएगा गॉडजिला, या गॉडजिला -1 लेजेंडरी गॉडजिला के साथ उसकी दुनिया को भी खत्म कर देगा? सबसे पहले अगर बात करें गॉडजिला -1 की, तो इस मॉन्स्टर के ओरिजिन को लेकर कहीं बातें तो नहीं की गई, पर ओडो द्वीप के रहने वाले लोग कई सदियों से इसके अस्तित्व को मानते आ रहे थे। पर इसकी पहली झलक साल 1945 में तब देखने को मिली जब कुछ जापानी सोल्जर ओडो आइलैंड में अपने खराब हो चुके जहाज के कारण वहां रुकते हैं। तब वहां के समंदर में सबसे पहले कुछ मरी हुई पानी में तैर रही मछलियां देखते हैं और उसी घटना के कुछ देर बाद उन्हें अपने सामने इन मछलियों का संहारक एक 100 फुट जितना विशाल जीव दिखता है, जिसे देखकर कुछ सैनिक डर जाते हैं पर कुछ हिम्मत दिखाते हुए उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। पर इन गोलियों से वो प्राचीन जीव और भी अधिक भड़क जाता है और देखते ही देखते लगभग सभी को मौत के घाट उतार देता है और कुछ सालों के लिए कहीं गायब सा हो जाता है। पर साल 1947 में अमेरिका के परमाणु परीक्षण से पहले रेडिएशन की वजह से इस प्राचीन जीव में ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं जो इसे विनाशकारी गॉडजिला -1 का रूप दे देती है। रेडिएशन की वजह से इस दैत्य में इतनी ताकत आ जाती है जिसने एक झटके में प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी जहाजों को तबाह कर दिया। साथ ही इसने जापान के एक शहर को समतल बनाकर रख दिया। क्योंकि एक और जहां लेजेंडरी गॉडजिला इंसानों को अपना दोस्त समझता है, वहीं गॉडजिला -1 तो इंसानों को ही अपना दुश्मन समझता है। यही वजह है कि जापान के गिंजा शहर में इसने जो तबाही मचाई, उस तबाही से उस शहर के नामो निशान तो मिटे ही, साथ ही कई मासूमों की जान चली गई। दिखने में ये गॉडजिला किसी थेरोपोड डायनासोर टीरेक्स की तरह लगता है, पर इसके विशाल शरीर, 2 बड़े पैर, एक लंबी पूंछ तथा पीठ पर उभरे खड़े होने वाले डोर्सल प्लेट इसे किसी डायनासोर से न सिर्फ अलग बनाती है बल्कि ये दुनिया के किसी भी जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना दिखते हैं। भयंकर सा दिखने वाला ये गॉडजिला शक्तिशाली तो है ही, पर इसे मौत क्यों नहीं आ सकती, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करें मॉन्स्टर वर्स का किंग गॉडजिला की, तो इसके भी ओरिजिन को लेकर कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ। पर ऐसा माना जाता है कि पर्मियन पीरियड का ये शिकारी धरती पर आई तबाही से बचने के लिए समंदर के अंदर कई सदियों से छिपा रहता है। पर जब ये न्यूक्लियर वेस्ट को कंज्यूम करता है तो रेडिएशन की वजह से इसके शरीर में भयानक स्तर में परिवर्तन देखने को मिलती है। और इसमें म्यूटेशन बस यही नहीं रुकती, बल्कि समय दर समय इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि अब ये गॉडजिला 400 फीट से भी ज्यादा विशाल और गुलाबी रंग का हो चुका है। हॉलो अर्थ में मौजूद एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से न सिर्फ इसके डोर्सल में मौजूद एनर्जी कलर बदले, बल्कि अब इसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि इसकी डोर्सल प्लेट का आकार भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक और जहां गॉडजिला के आर्म्स विशाल नहीं होते, पर अब लेजेंडरी गॉडजिला के आर्म्स बड़े होने के साथ साथ काफी फंक्शनल भी हो चुके हैं और इसकी फुर्ती का भी कोई जवाब नहीं। पर क्या गॉडजिला अभी भी -1 का सामना कर सकता है? क्योंकि बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो गॉडजिला -1 अपने सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ के लिए जाना जाता है। इसके परमाणु श्वास छूटने से पहले यदि इसके डोर्सल प्लेट्स को देखें तो ये शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आते हैं, जो इसके पूंछ से होकर गर्दन तक जाती है। तथा अगर उसमें नीली रोशनी भी नजर आ रही हो तो समझ जाइए कि उससे निकलने वाली एटॉमिक ब्रीथ अत्यंत ही गर्म विनाश के बाद ठीक परमाणु धमाके जैसी मशरूमी बादल को जन्म देने वाली है।
जिसमें मौत लाने वाली रेडिएशन का हवा लिपटा होता है। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की रेंज तो काफी दूर तक होती ही है, पर इसमें अपने सामने आए किसी भी चीज को समतल बनाने की ताकत रखती है, जैसे कि इसने गिंजा शहर में रहकर किया था। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला का भी सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ है, जो नीले रंग की प्लाज्मा समान दिखलाई पड़ती है। और भले ही इसके एटॉमिक ब्रीथ में मशरूमी बादल नहीं बनते हो, लेकिन यदि इसकी हीट किसी को एक बार लग जाए तो वो खुद बादल बनकर जरूर उड़ जाता है। यहाँ तक कि इसकी एटॉमिक ब्रीथ की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है जिसने म्यूटो को पल भर में मार डाला था। धरती से लेकर होलो अर्थ तक एक गहरा सुराग इसकी परमाणुविक श्वास ने कुछ ही मिनटों में बना डाली थी, और अब तो इसकी एटॉमिक ब्रीथ कंप्लीटली बदल चुकी है। कहते हैं परिवर्तन अच्छे के लिए होता है। ऐसे में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ और भी अधिक खतरनाक हो गई होगी, इसमें जरा भी शक नहीं। पर जिस प्रकार सिर्फ एक मूवी में ही पहली बार गॉडजिला -1 अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है, तो उसके रास्ते में आए 20,000 घर और 30,000 जिंदगियां का नामो निशान मिट जाता है। और अभी भी शायद हमें इसकी फुल पोटेंशियल अटैक देखने को नहीं मिली थी। इसलिए दोनों के नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ की जहां बात रही, तो गॉडजिला -1 की एटॉमिक ब्रीथ लेजेंडरी गॉडजिला से बराबर या थोड़ा अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी भी गॉडजिला -1 लेजेंडरी गॉडजिला जितना डेवलप नहीं हुआ है। बात करें दोनों के फिजिकल कैपेबिलिटीज की, तो ओडो आइलैंड के लोक कथाओं का ये जीव म्यूटेट होने से पहले ही शारीरिक रूप से इतना सामर्थ्यवान था कि इसने जापानी एयर बेस पर अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन किया, और इसने बड़े ही सरलता से सैनिकों को देखते ही देखते मार डाला। और इसकी शारीरिक ताकत रेडिएशन को सोखने के बाद तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके जबड़ों में इतनी ताकत आ चुकी है कि ये आसानी से एक ट्रेन को उठाकर फेंक सकता है। इसके पैरों तले कई जीव आसानी से कुचले जा सकते हैं। इसकी पूंछ का एक झोंका इमारतों को ध्वस्त कर सकती है, और इसके हाथ भी काफी फंक्शनल होते हैं। यही वजह है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अगर इससे कोई मुकाबला करता है तो ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की, तो ये एक ऐसी मुसीबत है कि जब भी ये समंदर से धरती पर आता है, तब इसके कदमों की हलचल मात्र से ही सुनामी इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये जब लड़ता है तो मैदान समतल न भी हो, तब भी ये इमारतों को रौंद कर उसे समतल बना डालता है। अब चाहे इसने म्यूटोस को बिल्डिंग में ऐसा फेंक कर किया हो, या किंग गिद्दोरा को धक्का मारते वक्त अपने से भी विशाल इमारत गिराई हो। और किंग गिद्दोरा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि 1,40,000 टन जितना भारी है। उसके बावजूद भी गॉडजिला गिद्दोरा को हिलने पर मजबूर कर चुका है। गॉडजिला की बाइट भी काफी ताकतवर होती है, क्योंकि इसने म्यूटो को काट कर उसे कई फीट दूर फेंक दिया था। गिद्दोरा के एक सिर को उसने गर्दन से उखाड़ फेंका था, और शक्तिशाली जबड़ों के अलावा इसके पूंछ में भी इतनी ताकत होती है कि ये अपने एक ही प्रहार से म्यूटो का जान ले चुका है, तथा एक बिल्डिंग को भी पल भर में तबाह कर चुका है। बात करें दोनों के ड्यूरेबिलिटी की, तो गॉडजिला -1 इतना ड्यूरेबल है कि जब इसमें एटॉमिक पावर नहीं भी थी, तब भी जापानी सैनिकों का गनफायर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ तक कि इसने खुद को परमाणु धमाके में भी जीवित रखा, तब जाकर इसमें म्यूटेशन हो पाई। और म्यूटेट होते ही ये इतना ड्यूरेबल बन चुका है जिसे किसी भी हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वो बात अलग है कि शरीर के अंदर इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि शिकिशिमा ने इसके मुंह में एक्सप्लोजिव डालकर इसका जबड़ा ही फोड़ डाला था, और इसी की एटॉमिक ब्रीथ से इसके चिथड़े उड़ा दिए थे। लेकिन उस वक्त हमें इसकी एक और कमाल की एबिलिटी देखने को मिली, यानी रीजनरेशन की एबिलिटी। ये ठीक किंग गिद्दोरा की तरह और उसी की इतनी तेजी से खुद के जबड़ों को हील कर लेता है। यहाँ तक कि जब इसके चीथड़े भी उड़ जाते हैं, तब अपने बचे मांस के एक छोटे टुकड़े से भी ये खुद को हील करना शुरू कर देता है। अब बात करें लेजेंडरी गॉडजिला के ड्यूरेबिलिटी की, तो ये लगातार म्यूटो तथा रोडेन के हमले को भी बड़े आसानी से सरवाइव कर चुका है। और म्यूटो तथा रोडेन की बात न भी करें तो किंग गिद्दोरा को ऐसा दैत्य माना जाता है जो गॉडजिला से भी ज्यादा भारी और ताकतवर है। उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से गॉडजिला का अंत नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब गॉडजिला के पास अनोखी खूबियां नहीं भी थी, तब भी परमियन पीरियड में जब धरती से उल्कापिंड टकराती है, तब धरती के 99% जीव का सफाया हो जाता है। पर गॉडजिला उस विनाश को भी झेल लेता है। वहीं ताकत मिलने के बाद इसने 14 मेगाटन के परमाणु बम के धमाके को भी झेल लिया है, या यूं कहे परमाणु बम के धमाके ने इसे और ताकतवर बना दिया था। यहाँ तक कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर भी इसे मार नहीं पाया। और गॉडजिला की हीलिंग फैक्टर भी कमाल की मानी जाती है, पर कितनी ज्यादा ये हमें आज तक देखने को इसलिए नहीं मिली क्योंकि गॉडजिला को चोटें काफी कम बार ही आई है।
इसलिए ड्यूरेबिलिटी के मामले में लेजेंडरी गॉडजिला गॉडजिला -1 से काफी आगे है। पर हीलिंग फैक्टर में बेशक -1 का मुकाबला लेजेंडरी गॉडजिला कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा दोनों की इंटेलिजेंस कमाल की है, पर जिस प्रकार की फुर्ती अब लेजेंडरी गॉडजिला के पास आ चुकी है वैसी फुर्ती गॉडजिला -1 के पास नहीं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी -1 कभी भी लेजेंडरी गॉडजिला को हरा नहीं सकता, क्योंकि लेजेंडरी गॉडजिला के पास ज्यादा लंबे और फंक्शनल आर्म्स है। पर दोनों की जब भी आपस में लड़ाई हो तो अपने पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ तथा कमाल की रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से शायद -1 लेजेंडरी गॉडजिला को थका दे। पर ये लेजेंडरी गॉडजिला से जीत जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यदि दोनों एक ही आकार के होते, क्योंकि एक और जहां गॉडजिला -1 महज 164 फीट का है, वहीं लेजेंडरी गॉडजिला 400 फीट विशाल, यानी लेजेंडरी गॉडजिला -1 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा विशाल है। ऐसे में लेजेंडरी गॉडजिला की साइज, कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी गॉडजिला -1 के लिए खतरा बन सकती है। पर यदि दोनों समान आकार के होते तथा दोनों में समान म्यूटेशन हुई होती तो परिणाम बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि लेजेंडरी गॉडजिला अपने काफी कम उम्र में ही काफी ज्यादा तबाही मचा चुका है तथा इसे किसी को खोने का डर नहीं। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए गॉडजिला -1 को उस समय रोक पाना लेजेंडरी गॉडजिला का भी बस का नहीं होता। खैर, इस वीडियो के लिए विनर अपना लेजेंडरी गॉडजिला ही है, तो इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।